दोस्तों आज जानेंगे गन्ने की फसल में दिसंबर के महीने में किए जाने वाले प्रमुख कार्य, अर्थात हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए अपने गन्ने की फसल में कि हमें गन्ने से उत्पादन ज़्यादा मिले, अर्थात हमें लाभ ज़्यादा मिले। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जो हमें इस महीने में अर्थात दिसंबर के महीने में अपने गन्ने की फसल में जो प्रमुख कार्य करने हैं, उसमें सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है गन्ने की कटाई का, अर्थात जो हमारा पेडी गन्ना है उसकी जो कटाई है हमें समय से कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो गन्ना है वो मिलों तक सही अवस्था में पहुंच जाए, सही टाइम पर पहुंच जाए, जिससे हमें उसका ज़्यादा लाभ मिल सके। और दोस्तों दूसरा जो हमें जो कार्य करना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि जो दिसंबर का महीना है, इस महीने में हमें कभी भी जो हमारा जो पौधा गन्ना होता है उसकी कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने में यदि हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो उसमें पेड़ी कम फूटती है, अर्थात जो कल्ले हैं वो कम फूटते हैं, जिससे हमें पेड़ी गन्ने का जो उत्पादन मिलता है वो कम मिलता है। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरा जो कार्य है वो यह है कि जो हमारी गन्ने की फसल है जो हमने अक्टूबर में बोई है, सितंबर के लास्ट में बोई है, या कुछ किसान भाई अक्टूबर के महीने में के लास्ट में बोते हैं और वो हमारे खेत में खड़ी है, तो जो समय आ रहा है ये ठंड का आ रहा है, तो इसमें जो हमारे गन्ने का जो विकास है वो रुक जाता है। अब ऐसा क्या करें जिससे जो हमारे गन्ने का विकास चलता रहे, अर्थात जो हमारा जो गन्ना है इस महीने में, ठंड के महीने में, शीतकाल में अपने बराबर प्रकाश करते रहे, बराबर प्रगति करता रहे और बराबर विकास ये करता रहे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसमें जो प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं गुड़ का, अर्थात जो 4 किलोग्राम गुड़ लेकर आप उसे पानी के साथ उसे घोलकर और पूरे खेत में इस प्रकार कर दें कि पूरे खेत में एक सार फैल जाए। इसके लिए हमें पहले गुड़ को गुनगुने पानी में घोल लेना चाहिए, उसका घोल बनाकर पानी के साथ धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, जिससे पूरे खेत में वो फैल जाए। और इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो हमारा गन्ना है वो गर्मी पैदा होगी, गन्ने में ज़मीन में गर्मी पैदा होगी, और जो ठंड है उसका असर हमारे गन्ने की फसल पर नहीं आएगा और हमारा गन्ना निरंतर विकास करता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है जो हमारे ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक फंगस होते हैं, उनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारे गन्ने की जो फसल है वो तेज़ विकास करने लगती है और उस पर ठंड का भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और दोस्तों इसके बाद हमें ध्यान रखना है, जो चौथा कार्य है कि जो हमारे गन्ने की फसल बोई गई है उसमें अंतर फसल है, अर्थात उसके साथ हम मिक्स क्रॉप करते हैं, कोई दूसरी क्रॉप लगाई है, चाहे हमने सरसों की क्रॉप लगाई हो, मसूर की क्रॉप लगाई हो, कुछ किसान भाई चने की फसल भी लगाते हैं, कुछ किसान भाई मटर की फसल भी लगाते हैं, और इसमें कई प्रकार की जो हमारे किसान भाई हैं वो फसलें करते हैं, तो उनकी बराबर देखभाल करते रहें, जिससे हमारी जो फसल हो वो शानदार हो और दोनों फसल का जो लाभ मिले हमें कुल मिलाकर ज़्यादा मिले। और दोस्तों 5वां कार्य जो हमें ये करना है वो करना है जो अपने गन्ने की जो फसल है जो हमने अक्टूबर के महीने में बोई है, और उसमें यदि कोई खरपतवार हो गया हो तो हम ये कोशिश करें कि उसे हम मैनुअल यानी कि हाथ से ही निकालें, और इस समय हम जो खरपतवार नाशक होते हैं उनका प्रयोग ना करें और हाथ से ही उसकी जो निराई है, गुड़ाई है उसके करके, और हमें अपने गन्ने की फसल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे जो हमारा गन्ना है अच्छी पैदावार देगा और इसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस महीने में अपने गन्ने की फसल में 5 कार्य करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।